नमस्ते, मैं चंदा शर्मा आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ और ये नई रीडिंग होने वाली है लिब्रा आप लोगों के लिए कि आपका अप्रैल का महीना 2025 मुझे कैसा दिखाई दे रहा है। आई नो ये रीडिंग लेट है क्योंकि मैं काशी विश्वनाथ गई थी महादेव के दर्शन करने के लिए। मेरा बर्थडे है 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल को जन्मदिन है, तो मैं चाहती थी कि मैं अपने बर्थडे से पहले रुद्राभिषेक करके आऊँ महादेव का, और मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं रुद्राभिषेक कराने के लिए काशी गई। वहाँ से आने के बाद मेरा अवार्ड फंक्शन था जिसकी वजह से मैं बहुत लेट हो गई रीडिंग्स बनाने में, और फिर ये ऑफिस भी तैयार हो रहा था, अभी भी पूरा प्रॉपर रेडी नहीं हुआ है। लेकिन यस, आप लोगों को रीडिंग तो देनी ही है और मैं रात के 11 बजे से काम कर रही हूँ और टिल इट्स 6:30, ऑलरेडी 6:30 बज रहे हैं और कंटिन्यू बैक टू बैक मैं शूट कर रही हूँ। पूरी रात जगी हूँ और सिर्फ आप लोगों के लिए कि मुझे आप लोगों को टाइम से रीडिंग देनी है। तो आई होप आप मेरे इस एक गेस्चर को आप देखेंगे और मुझे माफ़ करेंगे कि अगर मेरी रीडिंग लेट हो गई है। तो मुझे ढेर सारा इसी तरीके से प्यार देते रहिए। मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग मेरे फैमिली का पार्ट है, और जितने भी नए लोग आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। साथ के साथ एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि मेरा यूट्यूब चैनल तो है ही, साथ में इंस्टाग्राम पेज भी है जिसका नाम महादेव रंग ऑफिशियल से मेरा पेज है। आप उसको में भी जाके आप मुझे फॉलो करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहाँ पे मैं अपनी अपडेट्स डालती रहती हूँ छोटी बड़ी, तो आपको वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाया करेगी कि मैं कहाँ हूँ नहीं हूँ। मैं यूट्यूब पे नहीं डाल पाती बट वहाँ पे ज़रूर अपडेट कर देती हूँ फटाफट। तो चलिए टाइम को नहीं ख़राब करते हैं और आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। लिब्रा, मुझे लिब्रा का अप्रैल 2025 में तुला राशि, महादेव, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, यूनिवर्स, मैं आप सभी लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज़ मुझे ये बताएं लिब्रा तुला राशि का मुझे अप्रैल का महीना कैसा दिख रहा है। उसमें आपकी सबसे पहले हम एनर्जी चेक कर लेते हैं। लिब्रा, मुझे लिब्रा की एनर्जीज़ कैसी दिखाई दे रही हैं। लिब्रा, फर्स्ट कार्ड है डोर टू वैल्यू, ब्रोकन हार्ट, मैन होल्डिंग अ कॉइन। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है एंजाइटी। कार्ड्स ले लेती हूँ फिर बात करते हैं। लिब्रा का अप्रैल का मंथ मुझे कैसा दिख रहा है और क्या एक्सपेक्टेड है लिब्रा का अप्रैल में। अप्रैल में और क्या हो सकता है फॉर लिब्रा तुला राशि। तुला राशि का अप्रैल का महीना। फर्स्ट कार्ड है मेंटल कन्फ्लिक्ट, क्राउन चक्रा, फर्म फाउंडेशन। दोनों चीज़ पैरेलल चल रही है, अच्छी और बुरी। सैक्रिफाइस टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है। लेट मी पुल आउट सम मोर कार्ड्स। लिब्रा तुला राशि, आपके अप्रैल में और क्या दिखाई दे रहा है मुझे, और क्या एक्सपेक्टेड है। लिब्रा तुला राशि का और क्या एक्सपेक्टेड है। फर्स्ट कार्ड है प्राइड, फिजिकल एक्टिविटी, क्रिएटिविटी, फाइनेंशियल डिसिप्लिन। वन मोर कार्ड, हैप्पी एंडिंग, फॉलो योर ड्रीम्स। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है। लिब्रा देखो, मुझे सबसे पहले आपका जो अप्रैल का मंथ दिख रहा है उसमें एनर्जी कैसी है। आप
आपको एक ना धन लाभ होने वाला है। आपकी जो भी कमाई है, जो भी इनकम है वो तो है, लेकिन कहीं ना कहीं से इस महीने आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलते हुए दिख रहा है। ठीक है, अब सबको अलग अलग लेवल पे होगा, ऐसा नहीं कि सबको करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, लाखों रुपए मिल रहे हैं, बस ये है कि एक्स्ट्रा इनकम आ रही है कुछ। कोई भारी मोटा धन लाभ हो सकता है, कोई रुका हुआ बोनस आ जाए, कोई प्रॉपर्टी को सेल करके पैसा आ जाए, स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट हो जाए, कहीं ना कहीं से एक्स्ट्रा पैसा मुझे आपके लिए अप्रैल के महीने में डेफिनेटली दिख रहा है। ठीक है, पहली बात तो ये हुई। जहाँ पे आप मुझे बहुत सारी सेविंग्स करते हुए दिखाई दे रहे हो, तो अप्रैल में आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है कि अपनी प्रॉपर्टी खरीद लो, हो सकता है कि अपनी कार खरीद लो। कहीं ना कहीं अप्रैल का महीना फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल दिखाई दे रहा है। आप अपनी एक ना मजबूती बना रहे हो फाइनेंसेस के मामले में। ये अप्रैल में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहोगे फाइनेंसेस को लेके। उसके साथ साथ स्टेबिलिटी आ रही है अप्रैल में। आप देखोगे कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो अभी तक गायब थी, या जो भी प्रॉब्लम आप देख रहे थे, तो आप देखोगे कि यस अप्रैल में आपको स्टेबिलिटी फील होगी। लेकिन साथ के साथ कुछ ना कुछ मेंटली आपके दिमाग में क्योस चलता रहेगा, एंजाइटी, टेंशन, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहेगी दिमाग में, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हैं जो आपको दुख दे रही हैं। मैं चेक कर लेती हूँ कि ये जो आपका दिल टूट रहा है, ये कहाँ टूट रहा है, ये ब्रोकन हार्ट क्यों आया, ये कैसी एनर्जी है, ये पास्ट की है, क्या है ये? प्लीज़ महादेव मुझे बताएं, ये लिब्रा का ब्रोकन हार्ट क्यों दिखाई दे रहा है अप्रैल में? लिब्रा ब्रोकन हार्ट को क्लैरिफाई करेंगे तो किंग ऑफ वैंड्स, द एम्परर, द चैरियट, 10 ऑफ कप्स। देखो लिब्रा, आप लोगों के लिए एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि आपका ये जो भी है, एक तो आपको अपने फादर के साथ रिलेशन बहुत अच्छा बना के रखना है अप्रैल के मंथ में। हो सकता है कि फादर के साथ कोई कन्फ्लिक्ट आपका हो जाए, तो उनके साथ अच्छे से रिलेशन बना के रखना है। साथ के साथ अपनी फैमिली के साथ अच्छा रिलेशन बना के रखो। हो सकता है कि कहीं आप ट्रैवल करने गए, ठीक है, और आपने वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही खर्चा कर दिया, तो उसकी वजह से थोड़ा सा आपको दुख हो सकता है, ये भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा खर्चा करने से भी बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है आपको, एक ये भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और कुछ ना कुछ किसी ना किसी का ये फाइनेंसेस में दिखाई दे रहा है, किसी का रिलेशनशिप में दिखाई दे रहा है, और रिलेशनशिप से भी ज़्यादा दिख रहा है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आप बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हो, वहाँ पे आपका थोड़ा सा जो है दिल टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। दिमाग में बहुत सारा मेंटल कन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्योस चल रहा है, क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मुझे आपकी दिखाई दे रही हैं। आपका पूरे अप्रैल के मंथ में दिमाग बहुत चलने वाला है, कहीं ना कहीं ब्रेन ना बहुत ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है आपका ब्रेन, और बहुत सारे आपको ड्रीम्स दिखाई देंगे, इस तरीके से भी मुझे दिखाई दे रहा है। सेविंग्स पे आपको फोकस करना है, ज़्यादा अननेसेसरी खर्चा नहीं करना है। अब हो क्या रहा है कि आपका अप्रैल का मंथ ऐसा है जहाँ पे पैसा आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो पैसा आता है तो अहम भी आता है ना, तो आपको एक अहम से बचना है ना, जो एक ये अहम होता है, एक ये घमंड होता है, इस चीज़ से आपको ज़रूर बचना है। जैसे आपका पहले ग्राउंडेड बिहेवियर था, वैसा ही आपको बिहेवियर रखना है। आप देखोगे कि इस महीने आप अपने फाइनेंसेस को बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो। अप्रैल का मंथ आपका ऑल ओवर फाइनेंसेस को लेके ये कि पैसा अच्छा आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, कुछ घर खरीद सकते हो, कोई गाड़ी खरीद सकता है, कुछ अपने आप को मजबूत बना रहे हो सेविंग्स करके, और आप ना एक डिसाइड कर रहे हो कि मैं इतना पैसा यहाँ खर्च करूँगा, इतना पैसा यहाँ खर्च करूँगा, क्योंकि आपको सेविंग्स के महत्व के बारे में पता लगा है कि सेविंग्स का होना कितना ज़रूरी है। अचानक से सडन कोई किसी लग्जरियस आइटम पे खर्च करना ठीक नहीं है। तो आप एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आप ज़रूरी हो सकता है कि इस महीने कोई वर्कआउट ज्वाइन कर लो, कोई एक्सरसाइज करो, और बहुत सारा एक हेल्थ पे ध्यान देना, एक ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। एट द एंड हैप्पी एंडिंग होनी है आपकी अप्रैल की, जैसा भी, चाहे हार्ट ब्रेक हो रहा हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, ये महीना लेकिन जाते जाते खुशियों भरा जाएगा आपका। इस महीने में यस दिमाग में थोड़ा कन्फ्लिक्ट रहेगा, एंजाइटी रहेगी, कुछ सेक्रीफाइस भी करोगे किसी के लिए, और बहुत ज़्यादा क्रिएटिव रहोगे। आपका काम करने का ढंग इस महीने बदलने वाला है, ठीक है।
काम बहुत अलग तरीके से करोगे, आपका तरीका चेंज हो जाएगा चीज़ को करने का। आपको अपने सपनों को हमेशा चेज़ करना है, अपने ड्रीम्स को फॉलो करते जाओ। आप जितना अपने ड्रीम्स को फॉलो करोगे उतना अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनोगे। तो आपको हमेशा अपने ड्रीम्स को फॉलो करते रहना है। इस महीने फिजिकल एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका कहीं वजन बढ़ जाए। अगर आप वर्कआउट करते हैं ना, तो जो ये आपको मेंटली आप डिस्टर्ब हो रहे हो या जो भी एनजाइटी है, इससे आपको रिलीफ मिलेगा कहीं ना कहीं। तो आपको कोशिश क्या करनी है कि अप्रैल के महीने में अगर आप कोई वर्कआउट ज्वाइन कर लेते हो तो वो आपके लिए बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और ये महीना जाते जाते तो हैप्पी भरा ही जाएगा, भले ही स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम हो जाए या बीच में हो जाए, बट जाते जाते आपको एक खुशियाँ ज़रूर देके जाएगा। बहुत सारा पैसा धन लाभ देता हुआ जाएगा। रिलेशनशिप्स पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए और देख लेते हैं कि और मुझे क्या दिखाई दे रहा है आपके लिए अप्रैल में फॉर लिब्रा, तुला राशि। तुला राशि के लिए मुझे अप्रैल में और क्या दिखाई दे रहा है फॉर तुला। फॉर तुला राशि, आपका अप्रैल का मंथ और क्या एक्सपेक्टेड है। फर्स्ट कार्ड है ब्रूम। आप बहुत ज़्यादा मुझे इस महीने दिखाई दे रहे हो सफाई करते हुए। आप कहीं ना कहीं एकदम अचानक से ऐसा फील होगा, चलो झाड़ू उठाते हैं सफाई करते हैं। तो ये महीना है आपको अपने घर में घर को डीक्लटर करने का। ऐसी चीज़ें जो आपको सर्व नहीं करती, जो आपके काम की नहीं है, आप उनको अपने घर से बाहर निकालते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। और यस, आपको बोला जा रहा है कि अगर अपनी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव चीज़ें चाहते हो, कुछ भी अच्छी चीज़ें चाहते हो, तो स्पेस क्रिएट करो। चाहे अच्छे रिलेशनशिप चाहते हो, पैसा चाहते हो, कुछ भी, तो पहले हम अपने घर में स्पेस क्रिएट करना पड़ता है। जब हम बहुत सारी चीज़ें अपने घर में रख लेते हैं जो काम की नहीं है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो, कुछ भी हो, तो वो कहीं ना कहीं हमारे वीनस प्लैनेट को ख़राब करता है। और अगर आपका वीनस खराब हुआ, शुक्र खराब हुआ, तो आपका ये मनी जो है ना, पैसा, ये डिस्टर्ब हो जाता है, ये नहीं आने देता। तो अकॉर्डिंग टू वास्तु, अगर हम वास्तुकली भी देखें, अगर वास्तु के हिसाब से भी चलते हैं, तो यही बोला जा रहा है कि आप अपने घर को बहुत साफ रखें, क्लीन रखें, ठीक है। जितना साफ रखेंगे उतना आपका शुक्र ग्रह बहुत एक्टिवेट रहेगा और आपको मनी आता रहेगा, मनी का फ्लो अच्छा रहेगा। साथ के साथ ये भी बोलूँगी कि आपके घर में अगर नॉर्थ डायरेक्शन है, आपको अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन में मनी प्लांट प्लेस करना है या कोई भी फाउंटेन रखना है, जो पानी वाला फाउंटेन जिसमें पानी चलता रहता है, अगर आप वहाँ नॉर्थ में रखते हो तो वहाँ रखने से ही एक रेमेडी है आपके लिए, जिसकी वजह से आपका मनी फ्लो बढ़ेगा। अगर स्टक पैसा है, रुका हुआ पैसा है, तो आपका नॉर्थ भी इम्प्रूव हो जाएगा, नॉर्थ डायरेक्शन भी ठीक हो जाएगी और पैसा भी आपकी तरफ आएगा। तो आपको ज़रूर इस बात का ध्यान रखना है कि सफाई करो और अपने नॉर्थ वाले हिस्से को, नॉर्थ ईस्ट, जो आपका घर का नॉर्थ ईस्ट है, वो एकदम डीक्लटर कर दो, एकदम साफ कर दो। और वहाँ पे वो खाली स्पेस होना चाहिए, ज़्यादा सामान वहाँ पे नहीं होना चाहिए, जो आपके घर का नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। और जो भी प्रार्थना करनी है, जो भी प्रेयर करनी है, आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में करिए, तो आपकी प्रेयर को भी भाग लगेंगे, जो भी चाहोगे वो मिलेगा। जो भी साधना करनी है वो आप अपने नॉर्थ ईस्ट में करिए, उसको खाली रखिए जितना खाली रख सकते हैं। तो एक तो ये आपके लिए दिखाई दे रहा है मुझे। उसके साथ साथ और क्या दिख रहा है आपके लिए, 9 ऑफ सॉर्ट्स। फिर से एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, रात में नींद नहीं आ रही है, तो आपको वर्कआउट करना है, म्यूज़िक सुनना है, गाना सुनना है, ठीक है। और आपको अपने घर में अगर आप चेक करो क्या आपका बेडरूम जो है वो वेस्ट डायरेक्शन में है या रूम के किसी वेस्ट डायरेक्शन में, तो वहाँ पे आपको नहीं सोना है, ठीक है। अगर आप वहाँ पे सोते हैं बहुत लंबे समय के लिए या कुछ भी, तो आपको ना ये डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती रहेगी, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती रहेगी। तो कहीं ना कहीं आपको अपने डायरेक्शन से भी ध्यान रखना है और मेंटल एंजाइटी से आपको बचना है। एमेथिस्ट आप अपने हाथ में पहन सकते हो, जिससे कि आपकी ओवर थिंकिंग से भी आपको प्रोटेक्ट करेगा, नेगेटिविटी से आपको बचाएगा, ठीक है। तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हो, दिमाग में ना बहुत थॉट्स चलते रहते हैं, एंजाइटी रहती है, रह के एंजाइटी आ जाती है किसी ना किसी चीज़ को लेके, अपनी स्टेबिलिटी को लेके, किसी भी चीज़ को लेके। तो उससे बचना है, रात में टाइम से सोना है आपको, ठीक है। और मुझे क्या दिखाई दे रहा है, 10 ऑफ कप्स। यस, आप अपने फैमिली के साथ एक अच्छा समय बिताइए
और फैमिली के साथ अच्छा समय बिताते हुए दिख रहे हैं। कोई ट्रिप पे जाना है, ट्रिप पे जाइए, फैमिली के साथ समय बिताइए। तो ये आपके लिए एक रेमेडी ही हो गई एक तरीके से, कि अगर आपको रातों में नींद नहीं आ रही, कोई टेंशन है, तो इसको ओवर पावर करने के लिए आपको अपने परिवार के साथ समय बिताना है, अपने पार्टनर के साथ समय बिताना है। इमोशनली आप बहुत खुश रहोगे फिर, ठीक है। तो आप अगर फैमिली के साथ समय बिताओगे तो बहुत हैप्पी रहोगे, इमोशंस आपके ठीक रहेंगे। तो एक वक्त ऐसा आ रहा है जब थोड़ा सा आप डिस्टर्ब हो अप्रैल में, उसके बाद धीरे धीरे आपकी चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। और क्या दिख रहा है, क्वीन ऑफ कप्स, आपको सेल्फ लव पे ध्यान देना है, आपको अपने ऊपर ज़रूर ध्यान देना है। इस महीने में ऐसा ज़रूर होगा कि आप अपने ना ग्रूमिंग के ऊपर ध्यान दोगे, अपने लुक्स के ऊपर ध्यान दोगे, मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं कैसी दिख रही हूँ, वेट तो नहीं बढ़ गया। तो आप कहीं ना कहीं अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हो, ग्रूमिंग पे ध्यान दोगे, अपने इमोशंस पे ध्यान दोगे, अपने इमोशंस को ऑनर करोगे। जब आपको जैसा फील हो रहा है आप वैसा फील करोगे, किसी और के लिए अपने इमोशंस को हाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस महीने में मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, अपने इमोशंस को बहुत ऑनर करोगे, अपने आप को बहुत ऑनर करोगे, अपनी बहुत वैल्यू करोगे, अपना सेल्फ केयर करना, पार्लर जाना, अपना ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें, अपने ऊपर खर्चा करना, कि किसको कहते हैं अपने ऊपर खर्च करना, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। आपके लिए ऑटोमेटिकली इतने सारे कार्ड निकले थे। और उसके बाद दिख रहा है चैरियट। यस, ट्रैवल करने आप जा रहे हो, डेफिनेटली रोड ट्रैवल मुझे आपकी दिखाई दे रही है। और यू विल नेवर गेट एनीवेयर इफ़ यू कीप स्टैंडिंग स्टिल, आप जब तक रुके रहोगे तब तक आगे जीवन में नहीं बढ़ पाओगे। तो अगर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो येस, आपको साइकिल चलानी पड़ेगी, आपको गाड़ी का पहिया चलाना पड़ेगा, पैडल तो आपको मारना पड़ेगा। विदाउट पैडल मारे आप पेडेस्ट्रियल पे नहीं पहुंच सकते। अगर आपको अपनी लाइफ के किसी भी पेडेस्ट्रियल पे पहुंचना है तो पैडल मारना पड़ेगा, ठीक है। किसी हाइट्स पे जाना है तो आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, आपको मेहनत करना पड़ेगा। और ये विक्ट्री का कार्ड मानती हूँ मैं चैरियट का, ज़रूर कहीं ना कहीं आप सक्सेसफुल होगे अगर आप अपनी चीज़ों पे ध्यान देते हो तो, ठीक है। ये चीज़ दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहेगी आपको इस महीने में चीज़ों को जानने को लेके, कि कौन सी चीज़ कैसे हो रही है, क्या है। तो क्यूरियोसिटी बहुत रहेगी, और क्यूरियोसिटी ही एक ऐसा मैजिक क्रिएट करेगी जो आपकी क्रिएटिविटी में कन्वर्ट होने वाली है। किसी भी चीज़ को लेके इतना क्यूरियस रहोगे जानने को लेके कि उससे ही आपकी चीज़ें बहुत बेहतर होंगी, और एक ऐसा जादू चलाओगे कि चीज़ों को करने का ढंग ही बदल दोगे। क्यूरियोसिटी है जो आपको बहुत क्रिएटिव बनाएगी, खाना बनाने का मन करना, कुछ गार्डनिंग करने का मन करना, कुछ ऐसा काम करना जो आपको बड़ा खुशी देता है, लाइक पेंटिंग करना, डांस करना, जो भी आपको पसंद है, आप ये चीज़ करते हुए दिख रहे हो। तो क्यूरियोसिटी कहीं ना कहीं आपकी मुझे इस महीने में डेफिनेटली दिखाई दे रही है। और टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी मैजिशियन है, जैसा चाहोगे, जो चाहोगे वो हो जाएगा। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अच्छा चाहते हो, बुरा चाहते हो, वो आपके हाथ में, आप चाहते क्या हो, ठीक है। ये आपके लिए दिखाई दे रहा है। चलिए और हम देख लेते हैं आपके लिए मुझे और क्या दिख रहा है। जब ये पूर्णिमासी और जो फुल मून न्यू मून होता है ना, पूर्णिमासी और अमावस्या, तो उस वक्त आपकी लाइफ में क्या हो सकता है और क्या एक्सपेक्टेड है वो देख लेते हैं। फॉर लिब्रा, लिब्रा के लिए और क्या एक्सपेक्टेड है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। साउथ नोड की एनर्जी, राहु केतु जो हमारे होते हैं ना, नॉर्थ नोड एंड साउथ नोड पे केतु है। कहीं ना कहीं कुछ पास्ट की चीज़ों को लेके आप बैठे हुए हो, पास्ट में कुछ आपके साथ हर्ट ब्रेक हुआ, कुछ पास्ट का पेन दिख रहा है जो आप अभी भी प्रेजेंटली होल्ड करके बैठे हो। जो हार्ट ब्रेक का कार्ड है ना, कहीं ना कहीं पास्ट में कुछ आपके साथ ऐसा हुआ था, किसी ने आपको तकलीफ दी थी, जिसको लेके आप आज भी बैठे हुए हो। तो पास्ट की वजह से आप अपने आप को अगर होल्ड कर रहे हो आगे बढ़ने से किसी भी चीज़ के लिए, तो थोड़ा सा आप उस चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश करो। कब तक पास्ट की वजह से आप अपना प्रेजेंट खराब करोगे, ये आपको बोला जा रहा है। नेक्स्ट कार्ड है कि आंसर जो भी आप चाहते हो अपने जीवन में वो बहुत जल्दी आपको मिलने वाले हैं जब फुल मून इन जेमिनी में होगा, ठीक है। जब आपका देखोगे कि चंद्रमा जब हमारा मिथुन राशि में बैठा होगा, ये एक ऐसा टाइम पीरियड होगा जब आपको सारे आंसर्स आपके मिलेंगे। और जो भी पूर्णिमासी का टाइम आएगा, फुल मून आएगा, जिस दिन पूरा चंद्रमा दिखता है, उस दिन आप देखना, उस दिन कहीं ना कहीं आपको अपने किसी ना किसी सवाल के आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। और क्या बोला जा रहा है आपको, लक इज़ ऑन योर साइड। तो लिब्रा, ये आपका एक बहुत अच्छा समय शुरू हो गया है जहाँ पे लक अब आपका साथ देगा, जैसा आप चाहोगे वैसा होगा।
जो भी आपने पास में सेक्रीफाइस किया, हार्ट ब्रेक देखा, बिट्रेयल देखा, दुख देखा, फाइनेंशियल लॉस देखा, जो भी देखा, अब वक्त आ गया है कि लक अब आपका साथ देगा, आपके साथ चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। जो भी टफ साइकिल है आपका वो अब ख़त्म हो रहा है कहीं ना कहीं। इस टफ साइकिल से अब बाहर निकलने का टाइम आ गया है और खुशियों की तरफ बढ़ने का टाइम आ गया है आपका। चलिए और देख लेते हैं मुझे आपके लिए और क्या दिखाई दे रहा है। एंजल गाइडेंस फॉर लिब्रा, आपके लिए अप्रैल के लिए क्या गाइडेंस है एंजल्स की तरफ से। लिब्रा के लिए एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है फॉर लिब्रा, एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है लिब्रा के लिए। फर्स्ट कार्ड है इट्स अप टू यू। देखो इस पूरे महीने सब कुछ आपके हाथ में है। या तो आप पास्ट की चीज़ों को लेके बैठे रहो, या तो जो बहुत अच्छी चीज़ें आ रही है, मैनिफेस्ट हो रही है, उसमें आप ध्यान दो। आपकी फैमिली आपके साथ है, आप अपना ध्यान रख रहे हो, अपने इमोशंस को केयर कर रहे हो बहुत ज़्यादा, लेकिन इमोशनल भी हो रहे हो किसी ना किसी को लेके, ये चीज़ भी दिख रही है। तो सब कुछ आपके हाथ में है। किसी चीज़ के लिए मना किया जा रहा है आपको, कुछ ऐसा मत करना। क्या नहीं करना, मेंटली जो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो ना, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम आपको जो ये हो गई है अप्रैल में, इसके लिए मना किया जा रहा है। ये आप डेफिनेटली मत करना और आप अपनी इम्प्रूव करो हेल्थ को, और आपकी हेल्थ ना इम्प्रूव होगी। आप फिजिकल एक्सरसाइज करना शुरू कर दोगे, वर्कआउट करना शुरू कर दोगे, अपना ध्यान रखना शुरू कर दोगे, तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ मेरे को दिख रही है कि अच्छी होगी। कोई भी फैसला लेने से पहले उसको एक बार और सोचना, रिकंसिडर करना, तब जाके फिर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना। ये आपके लिए है अप्रैल मंथ की रीडिंग फॉर लिब्रा। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बहुत जल्दी मैं फिर से मिलूँगी आपसे एक नई रीडिंग के साथ। और आप अगर पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपने स्लॉट्स बुक करा सकते हैं। बहुत जल्दी मिलते हैं। हर